हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज ये लाइव सेशन आने का कुछ विशेष कारण था, ये लाइव आने का। और ये स्पेशली मैं मैथ केस के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूं, घूम रहा है, वायरल हो रहा है। उसी के संदर्भ में थोड़ा मैं चाह रहा हूं बात करने के लिए आप सबों से। सबसे पहले मैथ वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लोग हाई कोर्ट गए हुए थे, आप लोग को पता होगा, केस में। और उनके केस को डिस्पोज कर दिया गया। ऐसे मैंने लिख दिया था कि डिसमिस कर दिया गया है। एक्चुअली कोर्ट रूम में मैं मौजूद नहीं था, मैं क्लास दे रहा था। मेरे पास फोन आया था, जो हमारे वकील साहब थे उन्होंने फोन किया था कि मैथ वाला केस जो है वो डिसमिस हो गया। तो उसके बाद मैंने पोस्ट कर दिया था फेसबुक पे कि हाँ, मैथ वाला केस डिसमिस हो गया है। एक्चुअल में वो डिस्पोज हुआ था। वैसे डिसमिस और डिस्पोज में देखा जाए तो अंतर यही है कि डिसमिस का मतलब जो आपने अपनी बात मांग किया उसको कोर्ट ने कुछ समझा नहीं, यानी उसको खारिज कर दिया। और डिस्पोज का मतलब होता है कि केस खत्म हो गया है, दोनों पार्टी को कोई डायरेक्शन दे दिया गया है। तो ओवरऑल केस का जो जजमेंट आया वो मैथ वाले लोगों के फेवर में नहीं ही आया, जैसा आपने देखा भी होगा ऑर्डर में। और बहुत सारे मैथ के कैंडिडेट मेरे ऊपर नाराज हैं, बहुत सारे कमेंट्स में भी देख रहा हूं मैं, फेसबुक से लेके व्हाट्सएप पे भी। तो भाई ये एक बात बताइए, आप मैथ वालों के साथ अगर 10-11 तारीख को पेपर बहुत टफ आया, ठीक है, ये हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, किसी ने इसे डिनाई नहीं किया है। और पेपर टफ आने के बाद आप कोर्ट गए, कोर्ट में जाने के बाद अब कोर्ट ने आपके मामले में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। तो आप बताइए कि इसमें हम लोग कहाँ दोषी हैं? अगर हमारे स्टेट वर्किंग कमेटी के कुछ लोग अगर आपके केस में इंटरवेन करते और ये कहते कि नहीं 10-11 तारीख वाला जो पेपर हुआ है वो सही हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास फोन किए थे 10-11, रिकॉर्डिंग भी है मेरे मोबाइल में। और चूंकि मेरे मोबाइल में ऑटो रिकॉर्डिंग है, जो भी अननोन नंबर से फोन आएगा वो रिकॉर्ड होते चला जाता है। तो 10-11 वाले बहुत सारे बच्चे फोन किए कि सर हम लोग को रिजल्ट चाहिए। तो हम बोले कि रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट आएगा, हम लोग केस लड़ ही रहे हैं। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, मैथ वाले केस से भी अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैथ वाले केस में भी इंटरवेन करिए। लेकिन हमने बोला कि नहीं भाई, मैथ वालों के साथ इनजस्टिस हुआ है। ऐसे ये इनजस्टिस अभी आप कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट डे एसएससी सीजीएल मेंस का जो रिजल्ट आया है उसमें हुआ क्या है कि जिस दिन टफ शिफ्ट का एग्जाम हुआ है सारा रिजल्ट उसी दिन का हो गया है, और जिस दिन बच्चों का आसान शिफ्ट था उस दिन का रिजल्ट ही नहीं आया है। ये एसएससी सीजीएल में नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है। ऐसे खैर बिहार बीएससीबी जो एग्जाम लिया है इसमें क्या होगा ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इस विषय में कुछ, कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करेगा, क्या फार्मूला लगाएगा, क्या उसका इम्पैक्ट होगा फार्मूला से, किसी को फायदा पहुंचेगा, किसी को नुकसान पहुंचेगा, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैथ वाले लोग हम लोग को दोषी मान रहे हैं, ये बात थोड़ा सा नागवार गुजरी है। भाई आप जब केस करने गए, आपके केस में कोई इंटरवेन भी नहीं किया, ना कोई इंटरफेयर किया। आप अपनी बातों को अच्छी तरह से कोर्ट में रखे भी। आपके वकील भी पटना के मतलब वन ऑफ द टॉप वर्स्ट वकील में थे, अभिनव श्रीवास्तव, कोई छोटा मोटा वकील भी नहीं थे। तब आप दूसरे विषय के लोगों को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? अभी हमारे एक नेताजी हैं प्राइमरी के, अभी बहुत थोड़ा सा भी उनका मैं पोस्ट पढ़ रहा था, बहुत सारे ग्रुप में भी वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या लिखा है, जरा सुनिएगा थोड़ा। कि हम लोग को मैथ वाले केस को सिलेबस का आधार बनाकर उतरना चाहिए था। पिछली जो केस हुआ था उसमें सब लोगों ने पैसा सभी विषय से लिया और केवल एसएसटी वाले को सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आया, मैथ और साइंस में क्यों नहीं? तो मैं नेताजी को जरा जवाब दे देता हूं क्यों नहीं। नेताजी, आप जाके पहले 16 मई को जो एग्जाम रद्द हुआ था उस कमेटी रिपोर्ट को पढ़िएगा। कमेटी रिपोर्ट में सरकार ने खुद ये कहा था, सरकार ने 2 बिंदुओं के आधार पर एग्जाम को रद्द किया था। सरकार का पहला बिंदु ये था कि क्वेश्चन वायरल होकर कहीं और भी पहुंच गया होगा सेंटरों पे, इस कारण से। और दूसरा जो सरकार का बिंदु ये था, उसने सामाजिक विज्ञान के आधार पर परीक्षा को रद्द किया था और उसने कहा था कि सामाजिक विज्ञान में 2 विषयों का चयन करना था। और चूंकि क्वेश्चन पत्र विन्यासकर्ता ने 4 विषय से क्वेश्चन पूछ दिया है, जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए सही नहीं है। और सामाजिक विज्ञान की एलिजिबिलिटी में ये है कि इतिहास और भूगोल में से आपका निश्चित रूप से एक सब्जेक्ट इतिहास या भूगोल होना चाहिए।
तो इस कारण से बोर्ड ने इस आधार पे एग्जाम को रद्द किया था। यानी बोर्ड खुद सामाजिक विज्ञान के आधार पे पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया था। और पूरी परीक्षा को रद्द जब किया, जिस ग्राउंड पे वो रद्द किया कि हम ये गलती किए हैं, तो उस गलती को अगले एग्जाम में बोर्ड ने रेक्टिफाई किया। यानी बोर्ड ने अगले एग्जाम में 2 ऑप्शन दिया केवल सामाजिक विज्ञान वाले लोगों को कि आप 2 सब्जेक्ट से परीक्षा दीजिए। 4 जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स था उसमें 2 सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिया। लेकिन क्या ये हम लोगों ने केस में डिमांड किया था, जैसा कि हमारे नेताजी आज किसी ग्रुप में लिखे हुए हैं और उनका वायरल भी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ सारे ग्रुप में मैसेज चल रहा है उनका। तो आप बताइए कि एसएसटी वालों ने क्या ऐसा कोई हम लोग तो केस जो लड़े थे, हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि हम लोग का सिलेबस सही है और परीक्षा भी हम लोग का 4 विषय से पूछा गया है, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग केस अपने फेवर में चाहते थे। हम लोग बोर्ड की कमेटी को फेवर क्यों करेंगे, और कमेटी को फेवर नहीं किए। अब अनफॉर्चुनेटली हार गए वहां पे, चूंकि बोर्ड ने पूरी तरह से दिखा दिया कि पेपर लीक आउट हो गया है, तो हम अब इसमें कोर्ट ने भी कह दिया कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे नेताजी ने ये जो पोस्ट किया है सामाजिक विज्ञान को जो टारगेट करते हुए, ये नेताजी ने अच्छा नहीं किया है। और नेतागिरी करें, वो अपना नेतागिरी चमका रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज सलाह और जो समझ ले, जो ये लिख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान वालों ने अपना विषय केवल 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करवा लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सामाजिक विज्ञान वाले भी और सारे विज्ञान मैथ सब जानते हैं कि कमेटी रिपोर्ट ने रद्द किया था पेपर मैथ का, पूरे एग्जाम को 16 मई वाला, और उसमें सामाजिक विज्ञान को आधार बनाया था, जिसको बोर्ड ने रेक्टिफाई किया। रही बात अब 10 और 11 वाले जो मैथ की बात हम आ रहे हैं, अब इनका नेताजी का अब अगला कदम होने वाला है क्या कि अब हम लोग जो है बहुत दरिया दिली दिखा लिए कि अब हम लोग दरिया दिली नहीं दिखाएंगे। अब हम लोग जो है केस में सारे मुद्दे को लेके उतरना है, पूरे सिलेबस को लेके उतरना है। यानी ओवरऑल ये चाहते हैं कि पूरा विषय का एग्जाम रुका हुआ रहे। अरे भैया, तो आप पूरा विषय लेके उतरोगे कि पूरा विषय का एग्जाम का रिजल्ट रोकवाने के लिए, तो हम लोग चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं थोड़े ना। आप अभी लॉ के स्टूडेंट हो और यहाँ लॉ पढ़ के बैठा हुआ हूं मैं आपसे। इतना मतलब मत समझिए कि हम लोग आराम से चुपचाप बैठे रहेंगे और आप सारा विषय को रुकवा दीजिएगा एग्जाम का रिजल्ट। ये सपना देख रहे हैं, अच्छा बात है, सपना देखिए, लेकिन इतना आसान मत समझिए कि हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। ये भर्ती फसाऊ गैंग के जो पीछे पीछे जो आप लोग घूमते हो, सब पता है हम लोग को भी। तो भर्ती फसाऊ गैंग प्राइमरी में बस दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा नेता है प्राइमरी के, और पीछे से स्टेट को रुकवाने की भी चलबाजी। तो ये नहीं चलने वाला है दोहरा मापदंड। हम लोग लड़ते हैं सब कोई के लिए, सब जगह खड़ा होते हैं, चाहे प्राइमरी की बहाली हो, 6 to 8 की हो, हाई स्कूल की हो, जहां पे होता है मौका हम लोग जाते हैं, खड़ा रहते हैं। आपका ये जो दोहरा मापदंड है ना, कि वो दोहरा मापदंड अपना छोड़ दीजिए। अब आते हैं केस के बारे में। बहुत लोग केस ऑर्डर के बारे में कह रहे हैं। अब जरा मैं बताता हूं केस ऑर्डर क्या है। बहुत लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने मैथ वाले को फेवर किया। अरे भैया, कोर्ट ने क्या कहा आपने पढ़ा नहीं ऑर्डर में। कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि माना कि 10 और 11 तारीख को पेपर बहुत टफ था, आईआईटी लेवल का था, पीजी लेवल का था, ग्रेजुएट लेवल का था, और 14 तारीख का जो पेपर था वो मैट्रिक लेवल का था। लेकिन सिर्फ ये कह देने से और कोर्ट में ये तथ्य रखने से ये क्या प्लीडिंग हो जाएगा कोर्ट को? कोर्ट क्या संतुष्ट हो जाएगा कि 14 तारीख वाले लोगों को बेनिफिट पहुंचा? क्योंकि बोर्ड ने तो पहले ही कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे। तो जब तक यह साबित नहीं हो जाता है, मान लीजिए रिजल्ट आएगा और अगर ये साबित हो जाता है कि 14 तारीख वाले लोगों का सबका रिजल्ट हो गया और 10-11 तारीख वाले किसी का रिजल्ट नहीं हुआ, तब ना आपका केस मजबूत बनेगा। तब ना आप कोर्ट में अपना रखिएगा कि देखिए हुजूर 14 तारीख वाले लोगों का सबका रिजल्ट हो गया और 10-11 वाला का नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं? कोर्ट ने अपना हाथ खड़ा कर लिया। आप अब कोर्ट से आप क्या प्रेयर करिएगा? कोर्ट से आप प्रेयर करिएगा कि 14 का एग्जाम रद्द कर दीजिए, या प्रेयर करिएगा कि 10-11 का रद्द कर दीजिए, या प्रेयर करिएगा सारा एग्जाम रद्द कर दीजिए। ये 3 प्रेयर आप कर सकते थे। अगर आप ये प्रेयर करिएगा कि 10 और 11 के एग्जाम रद्द कर दीजिए, तो जिन लड़कों का 10 और 11 का एग्जाम अच्छा गया है, फिर वो केस में इंटरवेन कर सकते थे और वो कहेंगे कि सर हम लोग का एग्जाम ठीक गया है और हम लोग एग्जाम का रिजल्ट चाहते हैं, 3-3 बार हम परीक्षा दे चुके हैं, तो अब वो लोग भी उतर सकते हैं। अब अगर आप कहिएगा कि नहीं 14 का रद्द किया जाए, हम लोग के लेवल का लिया जाए, तो 14 वाला भी कहेगा भाई 3 बार हम एग्जाम दे चुके हैं, दोबारा हम एग्जाम नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक अगर आप ये चाहिएगा कि कोर्ट आपके मैटर में इंटरवेन करे, तो कोर्ट आपके मैटर में इंटरवेन नहीं करेगा।
जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि 14 तारीख वाले लोगों को खास बेनिफिट हुआ है उस एग्जाम से, तब तक कोर्ट आपके मैटर में इंटरवेन नहीं करेगा। अगर एग्जाम का रिजल्ट 10, 11, 14 में अगर इक्वली ना बट के थोड़ा बहुत 19, 20 भी अगर हो गया ना, तब भी कोर्ट इंटरवेन नहीं करेगा। कोर्ट तभी इंटरवेन कर सकता है जब 80% रिजल्ट 14 तारीख वाला का हो और 20% रिजल्ट हो 10, 11 तारीख वालों का, तभी कोर्ट इस मैटर में इंटरवेन करेगा, जहां तक मुझे लीगल पॉइंट की जानकारी है। अदरवाइज कोर्ट इस मैटर में इंटरवेन नहीं करेगा। दूसरी बात, अभी आप देखिए एसएससी सीजीएल वाले में क्या हुआ। सीजीएल वाले में जो टफ शिफ्ट वाले थे सब क्वालिफाई कर गए, और जो इजी वाले थे वो फेल कर गए। कहीं अगर ये वाक्य बिहार बोर्ड में भी दोहरा गया तो क्या करिएगा आप लोग? क्या हम लोग भी तो, अगर मान लीजिए हम लोग का शिफ्ट आसान शिफ्ट था, अब कहीं ऐसा हो कि टफ शिफ्ट वाला कहीं रिजल्ट आ जाए, हम लोग का नहीं है, तो हम लोग तो रिजल्ट चाह रहे हैं कि भाई जो हो रिजल्ट आए, कम से कम रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग देख लेंगे कि क्या स्थिति है, कैसे नॉर्मलाइज किया, क्या नहीं किया, कैसे किया। अब आप लोग चाहते हैं अगर ये मोटिव से कि भाई एग्जाम रद्द कराने के लिए हम लोग आगे बढ़े, सारा विषय का सिलेबस हम लोग ले लें, सिलेबस लेके सारा विषय का एग्जाम को डिले करवा दे, रिजल्ट आने में डिले करवा दे, तो आपकी मंशा ये कभी पूरा होने वाली नहीं है। और मैं कल भी कहा था ये बात, और आज नेताजी का पोस्ट वायरल हो ही रहा है, देख ही रहे होंगे आप लोग, ग्रुप में घूम रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, नेताजी है अभी थोड़ा सा लगाएंगे जोर, अपना लगा लीजिए नेताजी जोर, हम भी देखेंगे थोड़ा, हम लोग भी हैं यहीं पे बैठे हुए। लेकिन इतना जान लीजिएगा, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, इससे कोई गुरेज नहीं है। दूसरे के अधिकारों में मत पांव डालिए। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब कोई स्वतंत्र है। अगर किसी का भी अधिकार का हनन होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, जाइए, मैं किसी को मना ही क्यों करूंगा। हाँ, आपको मैं सलाह दे सकता हूं कि हाँ कब समय है जाने का, जब कोर्ट, आप अनिल कुमार उपाध्याय जी का बेंच इतना अच्छा बेंच है, और उस बेंच ने जब इंटरवेन करने से मना कर दिया है, तो आप खुद सोचिए कि अब आगे अब क्या हो सकता है। खैर जाइए आगे, मना नहीं आगे जाने के लिए, कोर्ट है, सब कुछ स्वतंत्र है जाने के लिए, लेकिन इस मनसे के साथ जाइएगा कि रिजल्ट रुकवा देना है सब विषय का, कि किसी का रिजल्ट नहीं आए, तो इस मनसे के साथ मत जाइएगा, क्योंकि इस मनसे के साथ जाइएगा तो हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। धन्यवाद।